हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन है टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। बल आघूर्ण, विस्थापन, वेग और चाल। तो इसका सही आंसर होगा चाल, क्योंकि यह अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ टार्क आर, अर्थात बल आघूर्ण की विमा है। ऑप्शन है m के पावर 2, l के पावर 2, t के पावर 2। सेकेंड, m l के पावर 2, t के पावर -2। c m l के पावर 2, t के पावर -1। d m l के पावर 2, t के पावर -1। तो इसका सही आंसर होगा बी। कैसे होता है वो जान लेते हैं। टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, जहां आई जड़त्व आघूर्ण और अल्फा कोणीय त्वरण होता है। जड़त्व आघूर्ण की बीमा रख देंगे एम एल के पावर 2 और कोणीय त्वरण की बीमा 1/t²। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा एम एल के पावर 2, टी के पावर -2, जो कि हमारा आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरर ऑफ मेजरमेंट of the momentum of a particle is 100%, then the error of the measurement of kinetic energy is। ऑप्शन है 400, 300, 100 एंड 200%। तो इसका सही आंसर होगा बी, 300%। चूँकि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है k = p²/2m। जब हम संवेग को दोगुना कर दे अर्थात 2p कर दे तो काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाती है। तो k डैश = 4p²/2m हो जाएगा। तो एरर इन काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला लगाएंगे k डैश -k/k × 100। अब यहाँ पे मान रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300%, जो कि आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर। ऑप्शन है ए एम एल के पावर -2, टी के पावर -2, बी एम एल के पावर -c एम एल टी के पावर -1, डी एम एल टी के पावर -2। तो इसका सही आंसर होगा एम एल टी के पावर -1, जो ऑप्शन सी करेक्ट। अब ये कैसे आता है उसे हम देख लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि इम्पल्स अर्थात आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा एम एल टी के पावर -1, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। आवेग की अगर परिभाषा कहे तो किसी वस्तु पर जितने समय तक हम बल लगाते हैं तो लगाए गए बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज। ऑप्शन है ए एम एल के पावर -2, टी के पावर -3, बी एम एल के पावर -2, सी एम एल के पावर -2, टी के पावर 2, डी एम के पावर -1, एल के पावर 3, टी के पावर -2। तो इसका सही आंसर होगा डी एम के पावर -1, एल के पावर 3, टी के पावर -2। अब ये कैसे आता है उसे जान लेते हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से हम जानते हैं F = G m1 m2/r² होता है। तो यहाँ से हम G की वैल्यू निकालेंगे तो G = F r²/m1 m2। अब यहाँ सभी की विमा रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो G = आ जाएगा m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2, जो आंसर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 3400 इज। ऑप्शन है ए 7, बी 6, सी 12, डी 2। तो इसका सही आंसर होगा 2। सिग्निफिकेंट फिगर अर्थात सार्थक अंक का जो परिभाषा होता है वो कहता है कि किसी भी दी गई संख्या में उपस्थित अशून्य अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। अगर अंतिम में शून्य आता है तो उसे हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है कि 3400 है, तो इसमें 3 और 4 2 ही डिजिट हैं जो कि नॉन जीरो हैं, अतः इसका सही आंसर होगा 2, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। ऑप्शन है ए डाइन, बी टेस्ला, सी वॉट, डी हेनरी। इसका सही आंसर है बी टेस्ला। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर
या टेस्ला दोनों मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं, अतः इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर। ऑप्शन है ए m(l)⁻³ t⁻², बी m(l)⁻² t⁻⁻1, सी m(l)⁻² t⁻⁻3, डी m(l)⁻² t⁻⁻1। तो इसका सही आंसर है डी m(l)⁻² t⁻⁻1। चूँकि हम जानते हैं E=h², जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होता है और E एनर्जी होता है, तो h=E/μ हो जाएगा। E की बीमा रखेंगे m(l)⁻² t⁻⁻2 और न्यू की बीमा रखेंगे 1/t। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा m(l)⁻² t⁻⁻1, जो आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोमीटर मेजर। ऑप्शन है एरिया, बी टाइम, सी लेंथ, डी टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर होगा बी टाइम। क्रोनोमीटर जो होता है वो एक्यूरेट टाइम मापने के लिए यूज किया जाता है, जो कि बहुत शुद्धता से माप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। ऑप्शन है ए लीप ईयर, बी ईयर, सी सेकंड, डी लाइट ईयर। तो इसका सही आंसर है डी लाइट ईयर। लाइट ईयर जो होता है वह डिस्टेंस के यूनिट होती है, अर्थात इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन है टाइम, बी टेम्परेचर, सी फ्लक्स डेंसिटी, डी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका सही आंसर होगा डी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो होता है यह हमारा सदिश राशि होता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। ऑप्शन है ए टाइम, बी स्पीड, सी डिस्टेंस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सी डिस्टेंस। जो लाइट ईयर होता है वह डिस्टेंस का मात्रक होता है। लाइट ईयर की अगर डेफिनेशन कहे तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 1 ईयर, सो इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अर्थात एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, व्हाट विल बी द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ऑप्शन है 1%, बी 1/3%, सी 3%, डी 10%। तो इसका सही आंसर होगा सी 3%। चूँकि हम जानते हैं कि स्फीयर ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 और पाई जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता है। अब चूँकि यहाँ हमें रेडियस में एरर दिया है 1%, तो वॉल्यूम में जो एरर होगा यानी परसेंटेज इन वॉल्यूम इक्वल टू 3 × 1%। सॉल्व कर देंगे 3% आ जाएगा, तो आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर विच कैन गिव 0 रिजल्टेंट आर। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी मोर देन 4। तो इसका सही आंसर होगा बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल सेकेंड हैज़ द डायमेंशन ऑफ। ऑप्शन है ए फोर्स, बी एनर्जी, सी प्रेशर, डी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका सही आंसर है डी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चूँकि हम जानते हैं पास्कल सेकेंड का जो फार्मूला होता है वो F/A × T होता है। अब यहाँ पे बीमा रख करके सॉल्व करते हैं तो हमारा मिल जाता है ml⁻⁻1 T⁻⁻1, जो कि विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है, अर्थात इसका आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन ऑफ। ऑप्शन है ए LA, बी L²A, सी L⁻⁻1A, डी L⁻²T L⁻⁻1A। तो इसका सही आंसर है बी L⁻²A। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ परमिबिलिटी। ऑप्शन है MLT A⁻², बी MLT⁻², A⁻², सी M⁻², L⁻² T⁻1, A⁻0, डी M⁻1, L⁻² T⁻2, A⁻²। तो इसका सही आंसर होगा बी
एम एल टी के पावर माइनस टू ए के पावर माइनस टू। चूँकि हम जानते हैं b इक्वल टू म्यू 0/4π2i/r, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 4π/r/b/2i। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनकी विमा नहीं लेते हैं, तो रेडियस r की विमा लिया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र b की विमा और धारा I की विमा। अब यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा हो जाता है L इंटू एम एल के पावर टू ए के पावर माइनस वन बटे ए। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा एम एल टी के पावर माइनस टू ए के पावर माइनस टू, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ऑप्शन है ए वेबर प्रति एम्पियर, बी ओम सेकेंड, सी जूल एम्पियर, डी जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा सी जूल एम्पियर। वेबर प्रति एम्पियर और ओम सेकेंड और जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर ये सेल्फ इंडक्टेंस के मात्रक होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अर्थात चुंबकीय फ्लक्स की विमा बतलाइए। ऑप्शन है ए एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस वन सी के पावर माइनस वन, बी एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू सी के पावर माइनस वन, सी एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू सी के पावर माइनस वन, डी एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू सी के पावर माइनस थ्री। तो इसका सही आंसर है ए एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस वन सी के पावर माइनस वन। चूँकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए होता है। अब यहाँ पर बीमा रख देते हैं एम एल टी के पावर माइनस टू इंटू एल बटे सी बाई टी। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस वन सी के पावर माइनस वन, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज गिवन बाय द रिलेशन कैपिटल आर इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रो एल and R is 1%, 2% and 3% respectively. Then the percentage error in the measurement of R. ऑप्शन है A 6, B 9, C 8, D 10। तो इसका सही आंसर है B 9%। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया R इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो परसेंटेज एरर निकाल देंगे तो आ जाएगा डेल रो अपॉन रो इंटू 100 प्लस डेल एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल आर अपॉन आर इंटू 100। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो हो जाएगा 1% प्लस 2% प्लस 2 इंटू 3%। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर हैज़ लेंथ एल इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर, रेडियस r इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर एंड मास m इक्वल टू 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ऑप्शन है ए 4%, ऑप्शन है ए 4, बी 2, सी 1, डी 6.8। तो इसका सही आंसर है ए 4%, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू m अपॉन वी होता है। अब चूंकि यहाँ वॉल्यूम न दे करके रेडियस दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल। अब यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे तो हो जाएगा रो इक्वल टू एम बटे पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ आर एल और एम के मान रख करके सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा डेल रो अपॉन रो इक्वल टू 0.04। चूँकि परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4%, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब। द डायमेंशन ऑफ CR। ऑप्शन है ए इक्वल टू टी के पावर माइनस 3, बी एल टी के पावर माइनस 1, सी एल टी के पावर माइनस 3, डी एल टी के पावर माइनस 2। तो इसका सही आंसर होगा सी एल टी के पावर, तो इसका सही आंसर होगा सी एल टी के पावर माइनस 3। चूँकि हम जानते हैं कि समान बीमा वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जाता है तथा दोनों पक्षों की बीमा समान होती है, तो जो सी टी के पावर 3 है वह x की बीमा के बराबर होगा, अतः c इक्वल टू एक्स टी की पावर 3। अब
जहां x हमारा डिस्प्लेसमेंट है जिसकी विमा l होगी और t टाइम है जिसकी विमा t होगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा c की जो विमा होगी l t⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए मेटल शीट आर 3.124 मीटर एंड 3.002 मीटर respectively. The area of the sheet up to 4 correct significant figure is option है A 9.378, B 9.37 मीटर स्क्वायर, C 9.378248 मीटर स्क्वायर, D 9.3782 मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है A 9.378 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेटल शीट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे इनके मान रख देंगे 3.124 इंटू 3.002 सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा 9.37848। चूँकि यहाँ पर हमें 4 सिग्निफिकेंट में लेना है तो लास्ट के जो 3 डिजिट है उसे छोड़ देंगे तो आ जाएगा 9.378 जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन of a pendulum is measured as 2.5 second using a stopwatch with least count 0.5 second, then the permissible error in the measurement is 10%, 30%, 20%, 25%। तो इसका सही आंसर होगा C 20%। चूँकि हमें दिया t इक्वल टू 2.5 सेकेंड एंड डेल t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, परसेंटेज इरर इन टाइम डेल टी अपॉन टी इंटू 100। अब यहाँ मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 20% जो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग मास m लेंथ l एंड टाइम t एंड करेंट e एज फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशन ऑफ परमिसिबिलिटी आर। ऑप्शन है ए m⁻⁻1 l t⁻² a, B m l⁻², t⁻², a⁻², C m l t⁻², a⁻², D m l t⁻1, a⁻²। तो इसका सही आंसर होगा C m l t⁻², a⁻²। चूँकि हम जानते हैं लॉरेंज बल F इक्वल टू बी क्यू वी, जहाँ Q चार्ज होता है Q इक्वल टू IT रखते हैं, जहाँ I करंट है, T टाइम है, V वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, B मैग्नेटिक फील्ड है जिसके बराबर म्यू n I रखते हैं, जहाँ म्यू परमिसिबिलिटी है। तो हो जाता है F इक्वल टू म्यू n I क्यू वी, अतः म्यू इक्वल टू F अपॉन n I क्यू वी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा म्यू की विमा m l t⁻² a⁻² जो ऑप्शन सी करेक्ट है।